प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। जी सैयद जवाद बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बड़ा बेबाकी से जवाब देते हैं। उनको भी एक मौका दे दिए, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। नहीं अच्छी बात है। पद्मजा जी आप औरंगजेब के विषय में पूछ रही है और हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगर उस वक्त लोकतंत्र होता तो मैं आज उसकी व्याख्या कर देता, लेकिन आपको मुगलों से रिश्तेदारी का बात बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी की रिश्तेदारी मुगलों से रही हुई और इतिहास गवाह रहा है कि मुगलों से इनकी रिश्तेदारी कैसे रही हुई है। बाबर का जिक्र करते हैं, रांगा सांगा का नहीं करते हैं। रांगा सांगा ने बुलाया बाबर को और रांगा सांगा से हो सकता है रिश्तेदारी निकला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, क्योंकि रह करके बाबर प्रेम, औरंगजेब प्रेम, पाकिस्तान प्रेम वो भारतीय जनता पार्टी का रह के समय समय पर निकलना जरूरी है। उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, उसके पीछे एक बड़ी मंशा भी है। अब उदाहरण के तौर पर तालिबानी मानसिकता, आज आप बताइए कि तालिबान से बैकडोर बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज तालिबानी मानसिकता का जिक्र नहीं करते, लेकिन बैकडोर बात होने लगी है, खूब गलबलियां भी होने लगी हैं और हो सकता है कुछ दिनों बाद रेड कारपेट पर स्वागत करा जाएगा उन लोगों का जिन लोगों के बारे में लगातार कहते थे। तीसरी सबसे बड़ी बात बताओ औरंगजेब के मुताल्लिक से, औरंगजेब का एक दौर रहा इतिहास के तौर पे हमें पढ़ना चाहिए। शासक था और तमाम शासक ऐसे आए जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयां भी लड़ी, आपस में भी लड़ी। अब उनको निकाल करके ये इसलिए चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो मौजूदा मुद्दे हैं उसमें बात ही ना हो सके। अगर आप औरंगजेब का जिक्र नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहां से जो है दौर था, तो मतलब ऐसा नहीं था कि एक दौर था और दौर चला गया। वो वैसा दौर था जहां पर औरंगजेब खत्म, मंदिरों को तोड़ा गया, जानबूझकर कोशिश की गई कि हिंदुत्व को खत्म किया जाए इस देश के अंदर और ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया। सुनिए औरंगजेब से उनको व्हाइट वॉश करने की कोशिश कब हो रही है? आज आपने शायद सुना नहीं, अबू आजमी ने क्या बोला? अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब की जो हरकतें थी उनको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, वो तो सिर्फ एक लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें ऐसा कोई एंगल ही नहीं था, वो शासक बहुत बढ़िया थे। औरंगजेब का भारत से कोई लेना देना नहीं। अरे कोई लेना देना नहीं, तो उनका जिक्र क्यों किया जाता है? सुनिए औरंगजेब का, अरे मैं तो कह रहा हूं औरंगजेब से भारत का कोई लेना देना नहीं, भारत के मुसलमानों का लेना देना नहीं। भारत के मुसलमानों का लेना देना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से है, वीर अब्दुल हमीद से है, अशफाक उल्लाह खां से है, तमाम ऐसे तो फिर उनको अच्छा शासक बताने की क्या मजबूरी है? अब जिन्होंने, अरे सुनिए तो जिन लोगों ने बाबर को बुलाया रांगा सांगा, उनके जो दोस्त थे उनसे पूछिए, रांगा सांगा से पूछिए जाकर के, बाबर से तो पूछ ही रहे, रांगा सांगा से पूछ लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मसला क्या है सुन तो लीजिए। वो जिस पिच पे ले जाना चाहते हैं उस पिच पे भारत जा नहीं रहा है और कोई जाना नहीं चाह रहा है, ये जबरदस्ती घसीटना चाह रहा है। अगर वो उस पिच पर जा रहे हैं तो अबू आजमी कूद के उस पिच पर क्यों उनको जाके मिल रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी यही पिच बनाने की कोशिश कर रही है तो आप सब कर देना, आपको ये बकवास है हमारे कुछ। सुनिए अबू आजम गलती कर रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं के ऊपर रिप जीन पहनने पर। ये गलती आपको लग रही है ना, उनके हिसाब से तो ये बहुत सॉलिड राजनीति है, क्योंकि उनको लगता है, उनको लगता है कि मुझे इससे वोट मिलते हैं। कोई भी चुना हुआ आदमी ऐसी गलती क्यों करेगा? वो अपने वोटर्स को खफा करने की गलती थोड़ी ना करेगा। उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई मेरा वोटर ये पसंद करता है। सुनिए तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर क्या पसंद करता है? महिलाओं का अपमान। उन लोगों को भी टिकट दिए गए हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ के मुकदमे। इनके एक मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के रिप जींस को पहनने को लेकर के महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी। ऐसे तो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाए थे, आपने उनका जिक्र नहीं करा, आपने अबू आजमी का जिक्र करा, तो साथ ही साथ वो भी जिक्र करना चाहिए जिनके कंधे के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ रखा और जिनके ऊपर। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? किसका? उत्तराखंड के किसके आपने बोला? उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री बनाए थे, शिवम त्यागी को पता होगा, जिन्होंने महिलाओं को रिप जींस पहनने को लेकर के। अरे सर आप त्रिवेंद्र रावत की बात कर रहे हैं, उनका तो मतलब जो हालत हुई थी, खुद लोगों ने पलट करके बोल दिया कि आप क्या ही अनाप बातें बोल रहे हैं।